नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कैच एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित अच्छे अच्छे एमसीक्यूज लेकर आएंगे और 110 प्लस का आंकड़ा आपको जो है तो पार करवाएंगे, और ऐसे पढ़ते रहिए तो 110 प्लस तो पा ही जाओगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई? ए 26वां, बी 42वां, सी 43वां, डी 52वां। बताएं दोस्तों, इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसमें से आपका राइट आंसर है बी नंबर इज द राइट आंसर, यानी कि 42वां। ठीक है दोस्तों, यानी कि 42वें संविधान संशोधन से जो है तो क्या हुआ था, नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर क्या किया गया था, वरीयता प्रदान की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 36, बी अनुच्छेद 39, सी अनुच्छेद 49, डी अनुच्छेद 51। तो बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 39। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 39 के तहत क्या दिया? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है तो इसमें वर्णित है। ठीक है दोस्तों, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? ए आपात स्थिति घोषणा के दौरान, बी सेना सदस्यों के संबंध में, सी जब सैनिक विधि लागू हो, डी उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, यानी कि ए नंबर इज द राइट आंसर। जब आपातकाल लगा होता है तो वहाँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? निलंबित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल में 20 और 21 को छोड़कर सभी के सभी मूल अधिकार क्या होते हैं? निलंबित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं? निलंबित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से क्या किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से क्या किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? ए डिक्री, बी अध्यादेश, सी समादेश रिट, डी अधिसूचना। बताएं दोस्तों, क्या जारी किया जा सकता है? तो 65 का है आपका समादेश, यानी समादेश को हम क्या कहते हैं? रिट। वो 5 प्रकार की रिट है ना आपके पास, कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक है परमादेश, है ना, एक है संप्रेषण, एक है उत्प्रेषण, एक है अधिकार परीक्षा। ठीक है दोस्तों, ये 5 रिटें हैं आपकी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? बताएं दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को हमने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या किया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों, 1978 में हुआ था ये संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, जब हमारे मोरारजी की सरकार थी, मोरारजी की हमारी सरकार थी तब। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। बताएं दोस्तों, इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि संपत्ति का अधिकार को जो है तो हमने 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर एक क्या बना दिया था? विधिक अधिकार बना दिया था। तो आपका क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। अब ये क्या हो गया? एक विधिक अधिकार हो गया। मैंने कल भी बताया था कि 300 के काम में इसको जोड़ दिया गया है। भाग किसमें है? भाग 12 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को
संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है एक मौलिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार, एक नैसर्गिक अधिकार, एक राजनीतिक अधिकार? बताएं दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को माना जाता है, क्या माना जाता है दोस्तों? तो संपत्ति के अधिकार को अब एक कानूनी अधिकार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले भी बता रखा है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 301 का, अनुच्छेद 300 का, अनुच्छेद 19(1)। बताएं दोस्तों, किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? हमने दोस्तों पहले बताया था कि 300 काम में रख दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। कौन से? भाग 12 और अनुच्छेद 300 काम में क्या बना दिया? एक विधिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में किस बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, धरना देने की आज़ादी। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि किसकी स्वतंत्रता नहीं है, किस बात की? तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम बंद नहीं कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन सब कुछ कर सकते हैं लेकिन बंद नहीं बुला सकते हैं ना, इसकी हमें आज़ादी नहीं दी गई है। देखिए, विचार के व्यक्ति की भी आज़ादी है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, धरना देने की भी आज़ादी, लेकिन हड़ताल की आज़ादी नहीं दी गई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ये उपबंध किसमें किया गया? संविधान के उद्देशिका में, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। बताएं दोस्तों, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मैंने कल भी बताया था आपका मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1976। ठीक है, जोड़े गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य? 10। 11वां कब जोड़ा गया था? तो 11वां 86वें संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? 2002 द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? मैंडमस, को वारंटो, हेबियस कॉर्पस, सर्सियोरेरी। बताएं दोस्तों कौन सा है इसमें? दोस्तों ये आपका हेबियस कॉर्पस। ठीक है दोस्तों, ये रेट जो तो हम यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट है, अगर किसी ने किसी को बंदी बना लिया तो ये जो जारी की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, परमादेश। बताएं दोस्तों इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है दोस्तों। ठीक है, अगर किसी ने, पुलिस ने या किसी व्यक्ति ने उसको किसी ने बंदी बना लिया है तो क्या करती है सुप्रीम कोर्ट हमारी, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करती है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसको तुरंत मेरे सामने क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तुरंत मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस या किन न्यायालयों को प्राप्त है? और राज्य के उच्च न्यायालयों को, जिला न्यायालयों को, ए और बी दोनों। बताएं दोस्तों। तो दोस्तों वो है आपके राज्य के उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है, जिला न्यायालयों को ये प्राप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, भारत संविधान के अनुसार संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं। ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका क्या है? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, यह संवैधानिक अधिकार नहीं, एक विधिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों,
ये क्वेश्चन बहुत आता है, आप इसको ज़रूर अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, रिवाइज कर कर। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, 7वीं अनुसूची में। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये आपका राज्य के नीति निर्देशक, शायद मैंने इस ऐसा ही एक कल भी सवाल शायद हल करवाया था। ठीक है दोस्तों, बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, 1982 में संविधान के 16वें संविधान संशोधन द्वारा, 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं दोस्तों। तो दोस्तों हमने पहले बताया था कि 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, भाग 12 और 300 का में जोड़ दिया गया था। चलिए दोस्तों एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 में किस स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार नहीं माना गया? सभा करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। बताएं दोस्तों इसमें कौन सा? इसमें भ्रमित मत होइएगा, देखिए कितने लोग भ्रमित होंगे। बताएं दोस्तों, और कमेंट में जरूर दिया करें। ठीक है, हाँ चलिए दोस्तों बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। जो अनुच्छेद 19 में किस स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार नहीं माना गया? बताएं। प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार नहीं माना गया। आपने पढ़ा होगा इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ, है ना। हाँ तो वो एक आया था मामला, उसमें बता दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार नहीं माना गया। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति के, सांस्कृतिक, शैक्षणिक अधिकार। बताएं दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वो तो एक ही है ना। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। ठीक है दोस्तों, सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। वही है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध कौन लगा सकता है? बताएं दोस्तों कौन लगा सकता है? यानी कि संसद लगा सकती है। ठीक है दोस्तों, आवश्यक प्रतिबंध लगा सकती है ना। युक्ति युक्त प्रतिबंधन आपने पढ़े होंगे मौलिक अधिकार को, है ना, उसी हिसाब। चलिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। कौन निलंबन कर सकता है? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सी नंबर इज द राइट आंसर, यानी राष्ट्रपति इसका निलंबन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, यानी संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, किसके द्वारा? दोस्तों वो तो आपको पता ही होगा, संसद ही एक ही संशोधन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका निलंबित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या निलंबित किया जा सकता है? ओनली 20 और 21 को छोड़कर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के प्रमुख उद्देश्य हैं समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपरोक्त सभी। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत के नागरिकों के पास नहीं है? भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, संपत्ति अर्जन, धारण, बैन करने का अधिकार, कोई वृत्ति करने का अधिकार, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। बताएं दोस्तों कौन सा मूल अधिकार भारत के नागरिकों को पास नहीं है? बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका संपत्ति अर्जन और धारण बयान करने का अधिकार, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आज इतना ही। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे कुछ अच्छे सवालों के साथ, और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और देखते रहें, 110 प्लस का टारगेट है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।